राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कई दिनों से, बड़ा अच्छा। कि भक्ति का नाश कभी नहीं होता। और इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। राजपाट तो छोटी छोटी चीज है, जो भोग देवताओं को नहीं मिलता है वो भक्ति के प्रताप से भगवत भक्तों को मिलता है। जो वस्तु योगियों को नहीं मिलती है, लाखों जन्म के साधना के बाद भी वो भक्ति से मिलती है। योग का साधन करके लोग समाधि लगाते हैं लाखों लाखों वर्ष तक। और लेकिन उनको भी वो वस्तु नहीं मिलती है यद पाद पंकज पराग निषेव विलास भक्त्या। महाराज सनकादिक उपदेश दे रहे हैं, साक्षात भगवान उपदेश दे रहे हैं पृथु जी को। 4:22-39 भगवान के चरणों की भक्ति से जैसा मन निर्मल होता है, अनादिकाल के वासनाओं की गांठ कटती है, वैसे यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतोपिरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। वैसा तो रिक्त मति मने निर्विषय जो योगी निर्विषय हो गया मन और समस्त इंद्रियां उसके वश में हैं, रुद्ध स्रोतो गणास, उसको जो वस्तु मिलती है वो बड़े बड़े
सिद्ध योगियों को भी नहीं मिलती है। भक्ति वो वस्तु है। इसलिए तम अरणम भज वासुदेवम। भगवान की भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चार 14:44 में भी ये बात कही गई है कि मनुष्य भगवान की भक्ति के प्रभाव से यहीं पर वो प्राप्त कर लेता है ऐश्वर्य, जिसको देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। हैं? हाँ, 5:14 ठीक है। संख्या याद नहीं रहती, भूल जाते हैं भाई। यो द्युस्तजान छित सुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकम लोकाम नैच्छन्द्रिपस्तदुचित चितम महताम मधुद्विट सेवानुरुक्त मनसाम अभोपि फल्गु। भरत जी को ऐसी लक्ष्मी प्राप्त थी, सुरवरई ही प्रार्थ्याम, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देखो, लक्ष्मी तो सबको मिलती, किसी को 2 पैसा मिल गया तो भी लक्ष्मी है, 4 पैसा मिल गया तो भी लक्ष्मी है। अगर कोई कहे नहीं देवताओं के पास लक्ष्मी जो है वो बड़ी अच्छी है, बोले नहीं, देवता लोग भी जिस लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाते वो लक्ष्मी भक्तों को मिलती है। ये बात स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा। 5:18-22 भक्तों को वो लक्ष्मी प्राप्त होती जो ब्रह्मा को प्राप्त नहीं, शंकर को प्राप्त नहीं। ये नोट वोट तो छोटी चीजें हैं, हीरे मोती तो पत्थर हैं। मूर्खों ने उसको हीरा बना दिया, चाटो तो मर जाओगे। हीरा वैसे भी विषय, वैसे भी विषय। आसक्ति ऐसी करा देगा कि मर जाएगा आदमी, हीरे को नहीं छोड़ेगा। ऐसा चिपट जाता है मन में, मन को मार डालता है। शरीर को भी मार डालता है और मन को भी मार डालता है। शरीर को तो हीरा को चाट लो तो मर जाओगे, और मन को मार डालता आसक्ति में बांध करके, जन्म जन्म के लिए आसक्ति बन जाती है। मूर्ख लोग इसको धन मानते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा है
कि मत प्राप्तये जेष सुरासुरादयस तप्यंत उग्रम तप इंद्रिये धियः। मेरी प्राप्ति के लिए आज माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, सुरादि इंद्रादि उग्र तप करते हैं। क्यों? ऐन्द्रिय दिव्य स्वर्गिक विषयों की बुद्धि में रख करके महत्व। इंद्र समझता है कि इंद्रासन बड़ा है। अगणित अप्सराएं भोग की मिलती हैं, चिंतामणि है वहां, जो सोचो मिल जाएगा, बिना कोशिश के मिल जाएगा, चिंतन से ही मिल जाता है। कल्प वृक्ष है, कुछ महल बहल बनाने की जरूरत नहीं, सोचा और एकदम तैयार हो गया। तो ऐसा दिव्य भोग है स्वर्ग में। उसके लिए इंद्र तप करता है, यज्ञ करता है, 100 यज्ञ करके इंद्र बनता है और बड़ा कठिन तप करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं मेरा जो वास्तविक रूप है वो उनको नहीं मिलता। कभी असुर आए, छीन ले गए मार करके इंद्रासन। कल को इंद्र थे, वृत्रासुर ने निकाल दिया तो सब राजपाट छिन गया, निकाल बाहर हो गए। बलि ने निकाल दिया था सब देवताओं को, तो उनकी माता जाके रोई, हमारे सब बच्चे अनाथ हो गए। स्वर्ग से ही निकाल दिया। तो वो लक्ष्मी कोई लक्ष्मी नहीं जो आज है कल छोड़ के चली जाए। संसार में ही होता है। वैसे भी छोड़ के जब आदमी मरता है चला ही जाता है सब कुछ। ऋते भवत्पाद परायणान नमाम, वो लक्ष्मी केवल भक्त को मिलती है। जो भगवान का अनन्य भक्त है। विंदंती, वो ही मुझको प्राप्त करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी परम सती हैं। सती स्त्री एक निष्ठ होती है, वो कहीं दूसरी जगह दूसरे पुरुष को देखती भी नहीं है, थूकती भी नहीं उसके ऊपर किसी दूसरे पुरुष पर। तो जिस हृदय में भगवान नहीं है वहां कैसे चली जाएगी वो महासती। अब हम लोगों के हृदय में नोटों का बंडल है, नोटों को बंडल पा करके खुश हो जाते हैं, तो दिव्य लक्ष्मी कैसे आ जाएगी। हमको तो वही लक्ष्मी मिलेगी जो जलाएगी हमको, जीते जी जलाएगी, चिता पर जलाएगी, मरने के बाद जलाएगी, अनंत काल तक ताप देगी। वो दिव्य लक्ष्मी तो भगवान के भक्तों को मिलती है। जैसे अम्बरीश जी को मिली अव्यय लक्ष्मी, भरत जी को मिली 5-14-44, योद्यस्जाम क्षित सुत स्वजनार्थ धारण। देखो
सबके बीच में जो अपनी तारीफ करता हूं मूर्ख है, वो पातकी है। लेकिन इसमें हमारी कोई तारीफ की बात नहीं। हमारे मानगढ़ में श्री जी कृपा से सारा समूह इकट्ठा हुआ है। यहाँ के संत लोभी नहीं हैं, सब निष्काम कीर्तन कर रहे हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे निष्काम हैं, इनको कुछ दो तो नहीं लेते हैं। ये लड़कियां कुछ नहीं लेती हैं। इसी का प्रताप है कि आज यहां ऐसी लक्ष्मी है जो बड़े बड़े सेठों के यहां, अरबपतियों का यहां नहीं होगी। 7-8 लाख रोज गौशाला का खर्च है। न हमको पता कहां से आता है पैसा, कहां जाता है, कैसे काम चल रहा है, कुछ पता नहीं। आनंद से नाचते हैं, गाते हैं, सब लोग नाचते हैं। और पैसे वालों को बीच झगड़े होते हैं। इनकम टैक्स लग गया, ये हुआ, वो हो गया, चोर आ गए, हिस्सा बंटवारा हो गया, संताप रहता है। तो वो भक्तों को लक्ष्मी मिलती प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई है। देवता जिसको मांगते हैं, प्रार्थ माने मांगते हैं कि हमको ऐसी लक्ष्मी मिल जाए निरापद, वो लक्ष्मी उनको प्राप्त थी। और उस लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए देवता चाहते हैं, तरसते हैं, मिलती नहीं है। वो लक्ष्मी इनको सदयावलोकाम, दया करके स्वयं आ रही है, देख रही है। अवलोक मन चितवन। जिसको देवता मांगते हैं, ऐसी लक्ष्मी भक्तों के पास स्वयं जाना चाहती है, लेकिन भक्त लोग उसकी इच्छा नहीं करते। नैच्छन नृपः, राजा ने इच्छा भी नहीं किया कि तू आ रही है तू आ जा, नहीं, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तद उचितम, उचित है, सही बात है। दिव्य लक्ष्मी को भी उन्होंने नहीं चाहा। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, अपमान की बात नहीं है। ऐसा हर भक्त के अंदर होता है, इतना बड़ा त्याग। बोले हर भक्त में होता है? हाँ, अगर भक्त है तो। और जो लडुआ दास, पेड़ा दास हम लोग जैसे घूम रहे हैं, तो उनमें तो नहीं होगा। नैच्छन्द्रपस तदुचितम, ये ठीक है। महताम मधुद्विड, महताम मने से महात्मा लोग, मधुद्विट मने मधुसूदन भगवान की सेवा में जिनका अनुरक्त मन लग गया है, वो तो ये सब छोटी चीजें हैं। अभव मने मुक्ति भी अनादिकाल से हम लोग जो भटक रहे हैं संसार में, उसको भी ठुकरा देते हैं। फिर स्वर्ग की संपत्ति और ब्रह्मलोक की संपत्ति और सम्राट चक्रवर्तीपन का पद, न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ये सब तो छोटी चीज है। तो इसलिए एक उदाहरण है जो इस श्लोक में कहा, लक्ष्मी जी ने स्वयं
कि इर्ते भवत्पाद परायणा नमाम विंदन्त्यहं त्वद्धृतया यतोजित। दूसरा उदाहरण देखो, भक्ति वो शक्ति है, अभाव माने मोक्ष भी छोड़ देते हैं भक्त लोग। क्यों? कि बड़ा जटिल विषय है। वैष्णव ग्रंथों में लिखा है कि जब मनुष्य मुक्त होता है तो कल्पना नहीं यह है कि ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, भगवान नहीं बनता। इसका प्रमाण है वैष्णव लोग देते हैं जगत व्यापार वर्जनम, ब्रह्म सूत्र है। चतुर्थ पाद में एक सूत्र आता है कि भगवान कैसे बन जाएगा। ये सूत्र क्यों बनाया वेदव्यास जी ने? जगत व्यापार वर्जनम, भगवान तो संसार बनाता है, वो नहीं बना सकता जीव, तब ब्रह्म कहां बना? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सबसे पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में यह बात कही गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वय तत्व ब्रह्म को 10-20 नहीं है, एक ही है। परमात्मा कोई 10-20 नहीं है, एक ही है। भगवान कोई 10-20 नहीं है, एक ही है। उस अद्वय तत्व को, अब अद्वय माने दूसरा नहीं है, ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। जब जीव ब्रह्म बन गया तो फिर जगत व्यापार क्यों नहीं कर सकता? लेकिन जगत व्यापार वर्जनम ये सूत्र कहता है नहीं, सृष्टि नहीं बना सकता। जो पुराण के 10 लक्षण जहां बताए गए हैं, वहां आश्रय तत्व क्या है ये बताया गया है। दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में 2:10-7 आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभास माने उत्पत्ति, जहां से संसार उत्पन्न हुआ। निरोध माने प्रलय। जहां से सृष्टि बनी है और निरोध जहां समाप्त होती है, जहां से अध्यवसीते निश्चय किया जाता है, वो आश्रय ही परम ब्रह्म है। उसको परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। जब वो ब्रह्म बन गया तो फिर जगत व्यापार वर्जनम क्यों कहा गया? इसके मैंने कि
कुछ न कुछ बात कमी है, भगवान नहीं बन सकता, ब्रह्म नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता। बोले ज्ञानी लोग तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुतियों का प्रमाण देते हैं। तुम नहीं मानते हो वेद के, इसके माने कि तुम नास्तिक हो। वेद भगवान का स्वरूप है, तो क्या तुम इस वेद वाणी को गलत मानते हो? बोले गलत नहीं मानते हैं। मुक्त होना माने, भक्त लोग उत्तर देते हैं कि एक सिद्ध लोक है जहां मुक्ति के बाद जीव अवस्थान करता है, मुक्त अवस्था में अवस्थान करता है, सदा के लिए माया निवृत्त हो गई, बस उसका ये भाव है। लेकिन वो भगवान नहीं बना है, ब्रह्म नहीं बना है, क्योंकि जगत व्यापार वर्जनम ये कहा गया है। तो इसीलिए यहां स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, यही बात, तीनों एक ही चीज हैं। पांचवें स्कंद में भी यही बात कही गई है। वाह, ठीक बताया। ये सब हमसे ज्यादा पढ़ गई हैं बच्चियां। 5, 12, 11 ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संगम यद वासुदेवम कवयो वदंती। उसी को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म सत्यम, वही भगवत शब्द संगम, वही भगवान है, वही वासुदेव परमात्मा है। तो इसलिए ये जो कहा गया है ब्रह्म हो जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये एक सिद्ध लोक है, उसमें मुक्त लोग अवस्थान करते हैं और माया उनको कभी नहीं छूती है। किंतु भगवत रस की प्राप्ति भगवान के भक्तों को ही होती है। वो कुंती माता ने यही अपनी स्तुति में कहा था, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। भगवान का अवतार क्यों हुआ? परमहंसों को भक्ति देने के लिए हुआ। पांच मिनट हमको भाई याद दिला देना, अभी यमुना जी के बारे में बोलना है अंत में, क्योंकि ब्रजवासी आते हैं यहाँ एकादशी के दिन और सबको कहना है कि यमुना आंदोलन शांत नहीं हुआ है, मरा नहीं है, एक बार फिर मान मंदिर उठेगा।
ये हमको कहना है, पीछे कह देंगे। तो ये उसको परमहंसों को भक्ति, परमहंसों से आगे का कोर्स है। जैसे एमए हो गया, अब एमए के बाद कोई पढ़ाई है? बोले हाँ, पीएचडी बाकी है। बीए कर लिया, बीए के एमए मास्टरी थी, वो ज़रूरी है। मास्टरी के बाद फिर पीएचडी बाकी ज़रूरी है, डॉक्टरेट। वैसे परमहंसों के बाद भी एक पढ़ाई है, ये सबसे पहले भागवत में कही गई। आत्मा रामाश्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, ये दूसरे स्कंद में ये श्लोक आता है, 7वें अध्याय में शायद आता है कि पहले स्कंद में आता है, पहले में है। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्थम भूतु गुणो हरि। हैं 1 7 10, वाह, संख्या याद नहीं रहती भाई। आत्माराम जो मुनि हैं अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। मुनि हैं, मननशील हैं, ज्ञानी हैं। निर्ग्रंथ मने अविद्या की गांठ खुल गई है सदा के लिए। वे लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। बोले क्यों? इत्थम भूत गुणों, ऐसा गुण ही है भगवान में, ऐसा माधुर्य है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, उत्तरकांड में आता है। जे हरि चरण न करहि रति तिनके ही अपाषाण। क्या संख्या है भाई, कोई बता सकता है? 42 उत्तरकांड में देख लो भाई। जो जीवन मुक्त हो गए हों, ब्रह्मानंद में लीन है। ब्रह्म पर मने ब्रह्मानंद में लीन, वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। इसीलिए भक्ति ब्रह्मानंद में लीन होने के बाद भी भक्ति का चमत्कार बाकी रहता है। पहले स्कंद के 15वें अध्याय में शायद श्लोक आता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में होगा। पंद्रह का 43 43। सनकादिक ब्रह्मानंद में लीन थे। अरविंद नयन भगवान के चरण कमल के रस में, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु। उनके चरणों की जो पराग को लेकर के हवा चली, अंतर्गत जब उनके नासिका में भीतर गई तो संक्षोभ, प्रेम की विकलता पैदा कर दिया उनके चित्त में भी, उनके तनु शरीर में भी। यानी ये रस उनको अभी तक नहीं मिला था। तो
भगवान की भक्ति ऐसी है जो ब्रह्मानंद प्राप्त लोगों को भी नहीं मिलती है। और उसको प्राप्त करने के बाद भक्त का अगर जन्म हुआ भगवत इच्छा से, मुक्ता अपि लीला विग्रहम कृत्वा, भाष्य में लिखा है शंकराचार्य जी ने, मुक्त होने के बाद लीला विग्रह धारण करके वो लोग भक्ति करते हैं। भक्त ये नहीं कहता कि हमको तुम इस संसार से उठाओ, निकालो। भक्त कहता है चौथे स्कंद में, ध्रुव जी ने स्तुति किया है भगवान से कि हम तो चाहते हैं हमारा बार बार जन्म होवे। भक्ति मुहु चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है। 4, 9, 11 बताते हैं, संख्या याद नहीं है, इसके पन्ने ही से चिपक जाते हैं। हाँ, जो लोग आपकी भक्ति धारण करते हैं, भक्ति मुहु प्रभाताम, त्वयि, त्वयि माने तुम सगुण साकार में जो लोग भक्ति को धारण कर रहे हैं, प्रभाताम, उनमें मेरी आसक्ति हो जाए। भूयाद मने हो जाए। हे अनंत, हे प्रभो, महताम अमलाशयानाम, ऐसे महात्मा जो निर्मल मन वाले हैं, भगवान की भक्ति गाते हैं, करते हैं। अंजसान ने खेल खेल में, उलबण मने भयानक, व्यसन मने दुख से भरा संसार हम पार हो जाएंगे। आपके गुणों की कथा अमृत को में डूब करके भगवान का भक्त जहां भी होगा भगवान का गुण गाएगा ही। उस गुणगान में एक ऐसी शक्ति है कि बिना मेहनत के भवसागर पार। तो हमको कुछ मत दो तुम, मुक्ति वुक्ति तो चाहिए नहीं, भक्ति भी मत दो, केवल भक्तों का संग दे दो बस। ध्रुव जी ने भक्ति भी नहीं मांगी, जबकि सारा संसार प्रथम भक्ति संतन कर संगा। केवल संग मांगना है उन महात्माओं का, भक्तों का। श्लोक है, भागवत में भी है, रामायण में भी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तिला एक संग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये भागवत में भी आता है, 2 बार आता है। तुल्याम लबे ना पिन स्वर्गम ना पुनर्भवम, हैं? सुंदरकांड में संख्या क्या है? 4। और ये आता है प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में भी आता है, और चौथे स्कंद में भी नारद जी ने उपदेश दिया है प्रचिता गुणों का। हैं?
4:30-34 महत्व का श्लोक है, इसलिए कई बार ये भाव आए हैं। स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। बोले स्वर्ग में तो कल्प तक तुमको कल्प वृक्ष मिलेगा, चिंता मिलेगी, चाहे जितना भोग ले लो। उसके बाद फिर 84 लाख योनि आना पड़ता है। इसलिए हमको तो केवल भक्तों का सत्संग मिल जाए। एक लव कहते हैं एक क्षण का 40,000 हिस्से से भी कम है। इतनी देर का सत्संग मिल जाए। खैर 3 लव का 1 निमेष होता है, 3 निमेष का ऐसे काल की गणना आती है। बहुत थोड़ा 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा का भी सत्संग मिल जाए तो स्वर्ग का धन बेकार है, चक्रवर्ती साम्राज्य पट बेकार है। ऐसा सत्संग अगर मिल जाए तो मुक्ति व्यक्ति को सब स्वर्ग का साम्राज्य भी बेकार है। त्रसरौणी 3 मिलकर के एक वेद बनता है, त्रुटि बनती है। 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बनता है, 3 वेद मिलकर के एक लव बनता है, 3 लव मिलकर एक निमेष बनता है। इस तरह से बहुत थोड़ा सा सत्संग भी मिल जाए अगर, तो वो स्वर्ग आदि सब लोग तो अक्सर आते हैं, कहते हैं महाराज यही तो हमारा सीजन है, यही तो हमारा दुकान का टाइम है और यही सत्संग कीर्तन का यहाँ है, तो हम कैसे आवें। तो हम सुन लेते हैं, क्योंकि ये अभी बेचारा नोटों को संभाल रहा है कि यही हमारा समय है, शाम का आपका सत्संग होता है, उसी समय दुकान खुलती है हमारी। लेकिन जब इसको सत्संग की कीमत पता पड़ जाएगी तब ये कहेगा तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम। मोक्ष भी कोई चीज नहीं इसके सामने। भक्ति का प्रभाव इतना है कि परसों हम सुना रहे थे इस विषय को कि राजा नृक को ब्राह्मणों ने शाप दिया था जबकि उन्होंने करोड़ों गायें दान दिया था। लेकिन फिर भी उनको अंधकूप में जाना पड़ा। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आता है, 3रे स्कंद में आता है, 9वें अध्याय में, संख्या जने क्या, पुंसा मतो विविधि कर्म अभिरद्वरादेर, 9:3-9:13। क्यों 1000 तुम दान करो उससे कुछ नहीं होगा,
दान का लक्ष्य होना चाहिए आराधन, भगवान प्रसन्न हो जाएं। अध्वर यज्ञ किया, अब भगवान की प्रसन्नता का लक्ष्य नहीं है। हम लोग भी यज्ञ करते हैं लेकिन दुनिया में नाम चाहते हैं, दुनिया चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, नाम चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, भिखमंगे हैं। इसलिए ये लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, आराधन। पुंसाम अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर दानेन, दान से या उग्र तप से लाख वर्ष की तपस्या किया और भगवान की आराधना का लक्ष्य नहीं है तो सब बेकार, मिट्टी मिल गया। करोड़ गाय दान किया था, करोड़ों ज्ञान नृग ने, लेकिन उसका लक्ष्य भक्ति नहीं था। गोसाई जी ने लिखा है, जो नृप वेद बोधित, जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो, बिन अवगुण कृकलास कूप गत मज्जित कर उबर्यो। वेद बोधित कर्म किया था, भगवान की आराधना के लिए नहीं किया था दान। इसलिए कोई अपराध नहीं, फिर भी वो करोड़ों वर्ष राजा नृग अंधकूप में रहे। इसका प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में नृग की कथा मिलती है। ये इक्ष्वाकु के पुत्र में थे। सृष्टि के शुरू की बात है, जब शाप मिला और नारद जी ने और पर्वत मुनि ने जाकर के कहा, राजा नृग तुझे शाप मिल गया है, वो टल नहीं सकता। सूरदास जी ने लिखा, क्योंकि विप्र भगत नृप अंधकूप दियो। एक तो ब्राह्मण ही नहीं, भक्त भी थे वे दोनों। इन महापुरुषों ने जो पद लिखा है, सूर तुलसी आदि ने, वो हम जैसे मूर्ख नहीं समझ सकते। सूरदास जी ने भी लिखा है, विप्र भगत नृप अंधकूप दियो, बलि पड़ि वेद छरे, जाको मनमोहन अंग करे। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो, बिन अवगुण कृकलास कूप मज्जित कर गही उभर्यो। कोई दोष नहीं था, कमी यही थी कि आराधन लक्ष्य से दान नहीं दिया गया था। तो जब नारद जी ने और पर्वत जी ने जाकर बताया, नृग तुम्हारा ये बड़ा अकाट्य भोग है, हाँ जमुना, अच्छा कल कहेंगे इस विषय को, 5 मिनट बाकी है। एक कई दिन से चल रहा है विषय। देखो भाई, अभी जाते समय हमारे व्यवस्थापक जी ने, मैनेजर साहब ने कहा,
कि आप सूचना दे दें, आज एकादशी है, क्योंकि उनके पास बहुत से फोन आते हैं। कल हमारे पास भी एक पत्र आया किसी व्यक्ति का, ऊपर रखा है, बड़ा लंबा प्रसंग आया, यमुना जी क्या ऐसे ही रहेंगी, और इतने दिन से प्रयत्न हुए कुछ नहीं हुआ, और अब केवल मान मंदिर से आशा है हमको। बहुत से उन्होंने कारण लिखे, राजनीतिक, धार्मिक और बहुत सी बातें। तो इसलिए हमारे पास आए थे राधाकांत जी, जो यहाँ के मैनेजर हैं, और उन्होंने कहा कि अब हम सबको उत्तर दे देंगे कि आप लोगों की इच्छा है। पत्र तो बहुत बड़ा था कि हमारा विश्वास अब कहीं नहीं रहा। कई बार लोगों ने बहुत दिन से कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए प्रार्थना है कि हमारी पुकार को आप लोग सुने। तो इन लोगों ने, मान मंदिर वालों ने विचार किया कि काम तो बड़ा कड़ा भी है। लोग कहते हैं कड़ा नहीं है, क्योंकि मोदी जी आ गए हैं, वो समर्थन करेंगे ही बेचारे। लेकिन मोदी जी तो पीछे समर्थन करेंगे, पहले तो आंदोलन होगा, तब जनता की इच्छा को देख करके। आंदोलन को देख करके तो बेचारे सहायता देंगे। आंदोलन कठिन यूं है कि इसमें अपार द्रव्य लगता है, लोगों को इकट्ठा करना, लाना, खाना पीना, व्यवस्था करना। पिछले आंदोलन में करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पैसा मांग रहे हैं। भगवान ने दिया, नहीं हमारा आंदोलन उठाने की ताकत नहीं थी। हमारे तो निजी अकाउंट में 4 आना भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम उठेंगे अवश्य। खर्च जिस भगवान ने पहले दिया था वही अब भी देगा। हमने पहले भी चंदा नहीं मांगा और भी नहीं मांगेंगे। केवल इतना कह दीजिए कि हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार 22 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है मथुरा में, हैं 28, हम भूल जाते हैं। 28 तारीख को मथुरा में एक सभा की जा रही है। उसमें यह निर्णय होगा कि जो दूसरा मंच बना है मान मंदिर के समझो हट करके, तो वो लोग भी इसमें आना चाहते हैं कि नहीं। आना चाहते हैं तो ये शर्त है हमारी कि निर्णय आपके हाथ में नहीं रहेगा। कोई भी आंदोलन करता है, आ जाए, निर्णय एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जाके उधर मिल गए, पहले भी धोखा हुआ। निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। अगर इस शर्त पे राजी होते हैं तो आ जाओ, नहीं राजी होते हैं तो भी हम लोग उठेंगे, क्योंकि हम लोग मनुष्यों के बल पर काम नहीं करते।
भगवान के बल पर। केवल 28 तारीख को हम देख रहे हैं कि उनका क्या विचार है। बहुत बड़ा मंच बनाया है उन लोगों ने, करीब जितने व्यास हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं वृंदावन के, सभी को एक अवसर दे रहे हैं हम लोग कि भाई अगर तुम भी चाहते हो तो एक होकर के प्रयत्न करो। अगर तुम इस शर्त पर राजी हो, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे हाथ में निर्णय दे दें, हम तो तुम्हारा ही नाम रख देंगे, मंच तुम्हारा ही रहे, लेकिन निर्णय का अधिकार नहीं रहेगा। क्योंकि निर्णय का अधिकार एक हाथ में रखने से पिछली बार धोखा हुआ, वो फोड़ लेता है, गवर्नमेंट बड़ी होशियार होती है, या जैसे भी हो किसी के हाथ में। वो 28 तारीख को इंतज़ार है, वो लोग आते हैं, हमारा विचार है वो आएंगे, क्योंकि वो ब्रजवासियों को इकट्ठा नहीं कर सकते। वृंदावन में जरूर रह रहे हैं लोग, लेकिन ब्रज के गांव में मान मंदिर का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, और उनके पास द्रव्य है, हमारे पास द्रव्य नहीं है, हमारे पास जनशक्ति है। हमें विश्वास है ब्रजवासी एक आवाज में सब उठ जाएंगे। क्योंकि हम गए थे, अभी 130 गांव की पंचायत हुई थी हसनपुर में एक जगह, और वहां लोगों ने आश्वासन दिया कि मान मंदिर से आवाज आते ही मान हम लोग उठ खड़े होंगे। तो हमारे पास धन नहीं है, लेकिन जन है। अब उनका निर्णय एक इंतजार इसलिए है कि उनके पास धन है, वो आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी आंदोलन तो शुरू होगा। ये अभी हमसे बता गए थे कि आप कह दीजिए आज कथा में, तो हमने कह दिया आप लोगों से। बाकी जो प्रसंग है ये नृत्य का कल करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yeah.